देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आने चाहिए, तभी तो आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख पाएंगे। इसीलिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश वर्ड मीनिंग की। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने लिए हैं, जितने भी मैंने शब्द लिए हैं, वो सभी किससे शुरू हो रहे हैं? ए से शुरू हो रहे हैं। ए से वर्ड मीनिंग में आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है वो आपके लिए लाई हूँ। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक वर्ड को मेरे साथ साथ समझते हुए चलना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी। हम सेंटेंसेस में इनका कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे ए। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? ए को तो फ्रेंड्स हम ए ही पढ़ते हैं और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक होती है। ए मीन्स क्या होता है? एक होता है। अब है देखिए ए एन, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं? एन। और एन की भी हिंदी मीनिंग होती है एक। तो आपने देखा कि ए और एन दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक होता है। तो देखिए यहाँ पे जब दोनों की ही हिंदी मीनिंग एक होती है तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि किस सेंटेंस में हमें ए का यूज़ करना है और किस में हमें किस एन का यूज़ करना है एक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश के होते हैं हमारे वॉवेल्स 5। कौन कौन से वॉवेल होते हैं? तो होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 लेटर्स मैंने लिखे हैं ये सभी हमारे क्या हैं? इंग्लिश के वॉवेल्स, यानी कि जो हिंदी की मात्राएं होती है उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल, यानी कि स्वर। तो जब कोई भी स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ और यू से शुरू होती है तो उसके आगे फ्रेंड्स हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जैसे एग होती है, एग की स्पेलिंग होती है, ये हमारी किससे शुरू हो रही है? ई से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे हमें ई से आगे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा एक के लिए, ठीक है। और जैसे मैं सेंटेंसेस में अगर यूज कर रही हूँ तो मैंने कहा ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ पे देखिए बॉय से पहले मैंने क्या लगाया है? ए लगाया है, क्योंकि बी से पहले हम ए ही तो लगाएंगे, क्योंकि बी हमारा होता है कॉन्सोनेंट। और देखिए कॉन्सोनेंट से पहले हमें क्या लगाना होता है? ए लगाना होता है। और अगर आपने कहा कि दिस इज एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। दिस इज एन अनियन, यह एक प्याज है। तो एलिफेंट की स्पेलिंग हमारी किससे शुरू हो रही है? ई से शुरू हो रही है। और अनियन की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? ओ से शुरू होती है। इसीलिए इनके आगे मैंने आपको क्या बताया है? एन लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब है देखिए बच्चों यहाँ पे ए एन वाई। तो ए एन वाई को हम पढ़ते हैं एनी। क्या पढ़ते हैं? एनी। और एनी की हिंदी मीनिंग होती है कोई। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि अटेम्प्ट एनी। जितने भी क्वेश्चंस आपसे करवाने होते हैं उतने, 5, 7, 10 इस तरीके से। तो उसका मतलब होता है कि कोई से भी 5 प्रश्न करिए। अब है ए एंड डी, तो इसको हमें पढ़ना होता है एंड। और एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? और होती है। जैसे अगर किसी ने कहा कि राधा एंड माई सिस्टर आर गोइंग टू स्कूल, राधा और मेरी बहन कहाँ जा रही हैं? स्कूल जा रही हैं। तो यहाँ पे हमने और के लिए किसका यूज़ किया है? एंड का किया है। और फ्रेंड्स, जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है देखिए यहाँ पे ए एफ टी ई आर। तो ए एफ टी ई आर को हम पढ़ते हैं आफ्टर। क्या पढ़ेंगे? आफ्टर। और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। जैसे मैंने कहा कि सी कम्स आफ्टर मी, वह मेरे बाद में आती है। या फिर सी कम्स आफ्टर मी इन द ऑफिस, वह ऑफिस में मेरे बाद में आती है। अब है ए एल एस ओ। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं ऑल्सो।
और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? भी होती है, ठीक है। अब है AGAINST, तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे अगेंस्ट। क्या पढ़ते हैं? अगेंस्ट। और अगेंस्ट की हिंदी मीनिंग होती है दूसरी तरफ या फिर विरोध में। इसके बाद है देखिए AT, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों एट। क्या पढ़ते हैं? एट। और एट की हिंदी मीनिंग होती है पर। और आपको ध्यान रखना है कि एट का यूज हमेशा ही हम करते हैं छोटी जगहों के लिए। जैसे अगर मैंने कहा कि माई ब्रदर इज़ एट द स्टेशन, या फिर माई ब्रदर इज़ एट द बस स्टैंड, कि मेरा भाई बस स्टैंड पर है या फिर मेरा भाई स्टेशन पर है। इसके बाद है ALL, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑल। और ऑल की हिंदी मीनिंग होती है सभी, प्रत्येक। जैसे अगर टीचर ने कहा कि ऑल स्टूडेंट्स हैव कम, सभी विद्यार्थी आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी। ऑल स्टूडेंट्स हैव कम, सभी विद्यार्थी आ चुके हैं। अब है AGREE, तो इसको बच्चों हम पढ़ते हैं एग्री। क्या पढ़ेंगे? एग्री। और एग्री की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सहमति, सहमत। जैसे अगर मैंने कहा कि आई एग्री विद योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन से यानी कि विचार से सहमत हूँ। अब है AGO, तो इसको हम पढ़ेंगे एगो। और एगो मीन्स होता है पहले। जब मान लीजिए कभी कभी होता है कि आपको ये स्टोरी शुरू करते हैं, कभी कभी क्या बहुत सारी स्टोरी शुरू होती हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, कई समय पहले की बात है या बहुत समय पहले की बात है। अब देखिए मैंने यहाँ पे AT एट दोबारा से प्रिंट कर दिया है, तो कोई नहीं, मैं आपको एट का यूज़ बता चुकी हूँ। इसके बाद है देखिए ALTHOUGS, तो ALTHOUGS को हम पढ़ते हैं ऑल्दो। क्या पढ़ेंगे? ऑल्दो। और ऑल्दो की हिंदी मीनिंग होती है यद्यपि। अब है देखिए ADD, तो ADD को हम पढ़ते हैं ऐड। और ऐड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ऐड मीन्स होता है जोड़ना। हम ऐड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हम जोड़ते हैं किसी भी सवाल को। और AID होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऐड। इसको भी हम पढ़ते हैं। तो देखिए ADD और AID दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, यानी कि दोनों को ही हम सेम उच्चारण करते हैं, लेकिन इनके वर्ड मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो ADD का मैंने आपको बता दिया जोड़ना होता है। और AID का इसका मतलब क्या होता है? ऐड मीन्स होता है प्रचार। जब मान लीजिए आप वीडियो मेरा चलाते हैं या किसी का भी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, उसमें बीच बीच में क्या आते हैं? एड्स आते हैं, यानी कि प्रचार आते हैं। नेक्स्ट है AIR, तो इसको हम एयर पढ़ते हैं ना। और एयर की हिंदी मीनिंग होती है हवा। जैसे द एयर इज़ ब्लोइंग वेरी फास्ट, हवा बहुत तेज चल रही है। हवा बहुत तेज चल रही है। द एयर इज़ ब्लोइंग वेरी फास्ट। इसके बाद है ANOTHER, तो देखिए ANOTHER को हम पढ़ते हैं एनोदर। क्या पढ़ते हैं? एनोदर। और एनोदर की हिंदी मीनिंग होती है अन्यथा। इसके बाद है देखिए ANT, तो इसको हम पढ़ते हैं आंट। और आंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? आंट मीन्स होती है चींटी। जैसे एन आंट इज ए वेरी स्मॉल क्रीचर, एक चींटी बहुत ही छोटा प्राणी है या फिर जीव है। इस तरीके से हम आंट का यूज करेंगे। अब है देखिए AUNT, तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? इसको भी हम आंट ही पढ़ते हैं, यानी कि ANT और AUNT इन दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, यानी कि एक जैसा रहता है। लेकिन इस वाली आंट का मतलब होता है चाची। जैसे आपने किसी को बताया कि शी इज़ माई आंट, वह मेरी चाची है, तो वहाँ पे आप आंट की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? AUNT लिखेंगे, ठीक। अब है ARRIVE, तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं अराइव।
और अराइव की हिंदी मीनिंग होती है आने वाले या फिर आना। अब है ए आर ई, तो इसको हम आर ए नहीं पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। और आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैं होती है। और आप हैं से ही समझ गए होंगे कि हमें आर का यूज करना होता है बहुवचन के रूप में, यानी कि बहुवचन की नाउन प्रोनाउन होंगे उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। जैसे दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, या फिर वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे दे और वी हमारे क्या हैं, बहुवचन हैं। अब है देखिए ए डबल एस, तो ए डबल एस को हम पढ़ेंगे एस, और एस की हिंदी मीनिंग होती है गधा। इसके बाद है देखिए ए एक्स ई, तो ए एक्स ई को हम पढ़ते हैं एक्स, और एक्स मीन्स क्या होती है, एक्स मीन्स होती है कुल्हाड़ी। जैसे अगर मैंने कहा कि एन वुड, ए वुड कटर कट्स वुड विद द हेल्प ऑफ एन एक्स, एक लकड़हारा कुल्हाड़ी की मदद से क्या काटता है, लकड़ी को काटता है। अब है ए सी ई, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एस पढ़ते हैं, और एस की हिंदी मीनिंग होती है राख। इसके बाद है देखिए ए एन जी एल ई, तो इसको हम एंजल पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं, एंजल। और एंजल की हिंदी मीनिंग होती है परी। अब है ए एन के एल ई, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एंकल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एंकल। और एंकल मीन्स होती है एड़ी, एंकल मीन्स क्या होती है, एड़ी होती है। जैसे आपने बताया किसी को कि देयर इज़ ए पेन इन माई एंकल, मेरी एड़ी में दर्द है, इसका मतलब क्या होगा, देयर इज़ ए पेन इन माई एंकल, मेरी एड़ी में दर्द है। इसके बाद है देखिए ए डबल आर ई एस टी, तो इसको हम पढ़ेंगे अरेस्ट, और अरेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गिरफ्तार करना। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद है देखिए ए एम, तो इसको हम एम पढ़ते हैं ना, और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि एम का यूज हमेशा ही हम आई के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, आई के साथ। जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है तो हम क्या लेते हैं, एम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप क्या बोलेंगे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम एम लगाएंगे आई के साथ। अब है देखिए ए डबल पी एल ई, तो इसको एप्पल पढ़ते हैं, और एप्पल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सेव। जैसे आपने सुना होगा कि ईट्स एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक सेव डेली खाते हैं तो डॉक्टर्स भी हमसे दूर रहते हैं। अब है ए बी एल ई, तो इसको हम पढ़ेंगे एबल, और एबल की हिंदी मीनिंग होती है योग्य। जैसे किसी भी बच्चे की मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी सही से नहीं हुई है, तो वो क्या बोलेगा, आई एम नॉट एबल टू गिव एग्ज़ाम, मैं परीक्षा देने के लिए योग्य नहीं हूँ, यानी कि मेरी तैयारी सही नहीं है या फिर तबीयत सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब ए डबल आर ए एन जी ई, तो इसको हम पढ़ते हैं अरेंज, क्या पढ़ते हैं, अरेंज। और अरेंज की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों व्यवस्थित। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड ए एस, तो इसको हम पढ़ते हैं एस, और एच की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। जैसे आपने किसी से कहा कि एज यू लाइक, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसा आपको पसंद हो। तो जैसे मैं भी बोल सकती हूँ कि एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।